that what should be the manner to fill the post of unreserved seats? Whether the person who is belonging to reserve category, they can be selected against unreserved seats or not. This is the question. The High Court is conducting the examination in which they have not given chance to the unreserved category, to the reserve category against unreserved seats. It will be कौन सा? अच्छा हाँ. Let it come up before the regular bench on 1st August. मतलब रेगुलर बेंच तो चल रही है, मतलब डेली है, और अपने क्या दिक्कत? ये रेगुलर बेंच है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगे या कौन डिसाइड करेगा? मतलब रेगुलर बेंच कोई डिफिनीशन तो ऐसा नहीं है कि रेगुलर बेंच नहीं है, डेली बैठ रही है, अपन तो यही मान रहे हैं. नहीं, कौन डिसाइड करेगा? तो रेगुलर बेंच चुनेगा ऐसा थोड़ी ना मैटर. जब लिस्ट हुआ है केस, जो इशू है, हमारी समस्या है, तो हम माननीय न्यायालय के सामने हमने याचिका लगाया हुआ है, आपके सामने सुनने के लिए आया है. अगर पावर नहीं तो आपका लिस्ट नहीं होना चाहिए था. अगर ऐसी बात है कि इस बेंच को पावर ही नहीं सुनने का थी, तो लिस्ट होना ही नहीं चाहिए था. फिर रजिस्ट्री को आप बोलिए भाई रजिस्ट्री ऐसे सामने लिस्ट करें जहां हम अपनी बात को रख सकें, रजिस्ट्री उसको आप यहाँ रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं कि नहीं हैं? ऐसा कई बार होता है, क्योंकि रोस्टर बनाने में आपको अगर बनाने दिया जाए तो शायद आपको दिनों लग जाए बनाने में. बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू होते हैं रोस्टर बनाना. कौन सा मैटर लगे, कभी कभी नहीं होते हैं, सडनली कोई बीमार हो गया सर, मगर वो केस तो लग जाता है ना. सर ये तो कल भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ. अपन डेली तो 10-15 मिनट न्यायालय का भी समय होता है. अगर इसको एक बार सुन के डिसाइड कर लिया तो हमारा भी समय बचेगा, माननीय न्यायालय का भी समय बचेगा, और जिनको न्याय के लिए उम्मीद में बेचारे इंतजार कर रहे हैं, उनको भी वो इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी. तो अपना सर ये निवेदन है कि इसको सुन के डिसाइड कर लिया जाए. ऐसा नहीं है कि इस बेंच को इस मामले को सुनने को पावर नहीं है. बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई इशू नहीं होता. फर्स्ट ऑफ अगस्त, एक ही दिन तो बाकी है सर. 1 अगस्त से वो वाली भी पिटिशनें शुरू हो जाएंगी. अभी लगने तो दीजिए. वो हो सकता है उस तारीख से ऐसा लगता है कि रेगुलर बेंच आ जाएगी. अगर नहीं आएगी, यही कंटिन्यू रहेगी, तो सुन लेंगे उस दिन. सर वीरेंद्र सिंह साहब तो वैसे भी सिंगल में बैठ रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी यूडीवी तो बन नहीं रही. स्वास्थ्य प्रॉब्लम, थोड़ी हेल्थ तो लेकिन सिंगल में तो बैठ तो रहे हैं सर, सिंगल में बैठ रहे हैं. वो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी कि पास में नहीं बैठ सकते. अच्छा अच्छा अच्छा. समझा तो करिए. तो क्या 1 तारीख से अब हो गया, 15 दिन का पूरा टाइम हो जाएगा तो बैठ जाएंगे. चलिए सर, मेरा समस्या ये है कि जो प्रोसेस चल रही है, तो प्रोसेस को स्टे कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. फर्स्ट ऑफ अगस्त पे आने दीजिए. प्रोसेस को अगर स्टे कर दें, या तो पिटिशनर्स को परमिट कर दिया जाए उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का, जो प्रोसेस जिसमें अभी कोई ऐसा टाइम अनाउंस नहीं किया उनने. सर ये अनाउंस मेन क्या बात एग्जामिनेशन का अनाउंस नहीं किया है अभी. सर फॉर्म भरने का समय ऑलरेडी बीत चुका है, हमको फॉर्म भरने ही नहीं मिला है. प्री के बाद हमारा नंबर होने के बाद भी हमारा जो है, जो अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ मार्क है, उससे ज़्यादा मार्क्स होने के बाद भी हमको मेंस में फार्म ही नहीं भरने दिया गया. जब फार्म नहीं भरने दिया जाएगा तो ऑलरेडी जब डेट भी आएगा तो उससे डेट में हमें थोड़ी अपीयर होने दिया जाएगा परीक्षा में. जब हम फार्म ही नहीं भरने दिया गया हमें, मेरिट में होने के बावजूद भी, तो उस दिन कैसे बुलाया जाएगा? तो हमको कम से कम फार्म भरने दिया जाए. ठीक है, जो भी होगा डिसीजन हम उसको फॉलो करेंगे. अगर हम ये होता कि नहीं हम एलिजिबल नहीं है, तो हमारा नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा, हमको अलग कर दिया जाएगा. लेकिन अभी हमको फार्म तो भरने दिया जाए, पार्टिसिपेट करो प्रोसेस में. हमको तो उस प्रोसेस में शामिल नहीं किया जा रहा है. यही ऑर्डर 1 तारीख को भी हो सकता है. सर डेली समय होता है, कल भी अपन 10-15 मिनट समय लग गया था, आज भी लग गया, फिर 1 तारीख को भी होगा. अगर माननीय न्यायालय सुन रहा है तो हम कहते हैं इस बार इंट्रीम ऑर्डर प्रोटेक्शन से दे दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं. वकालत में हर सवाल का जवाब देना और उस पर तर्क पे कुतर्क करना, तर्क पे तर्क करना अच्छी बात है, ये वकील का काम है. मगर कुछ परिस्थिति में ऐसा नहीं किया जाता, समझा जाता है बात को. सर इसमें आखिर तो समस्या जो है, जो स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो लोग मेरिट में हैं, ज्यादा अंक हैं, उनको नहीं फार्म भरवाया जा रहा है. जो कम अंक वाले हैं उनको फार्म भरवा दिया गया है. तो स्पष्ट दिखाई देता है, लगता है कि अन्याय हुआ है, तो इसलिए माननीय न्यायालय के पास आए हैं. और अगर माननीय न्यायालय को लगता ही नहीं है, समस्या ही नहीं है, इनको बिल्कुल चाहे भले ज्यादा अंक है, इनको सिलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ओबीसी के हैं, ये एससी के हैं, इनको कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए. अगर माननीय न्यायालय को इसी बात को प्रोटेक्ट करना है तो कोई बात नहीं, हम स्वीकारते हैं. अगर आपको ये लगता है कि इसी बात हम प्रोटेक्शन करते हैं कि इनके कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, भले आया अंक आए, इनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए,
तो बिल्कुल हम भी ठीक है ये सब, हम कास्ट स्वीकारेंगे, आप जो न्याय देंगे हम वही स्वीकारेंगे। ये कास्ट की बात कहाँ से आ गई है? अभी सर- बात कुछ और हो रही है कि सर बात आज के का, सर हम यही तो बात बताने चाह रहे हैं कि यहाँ कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ सिलेक्शन में। माई लॉर्ड, हम इसमें अरे भाई मेरिट्स की बात, कास्ट बेस पे मेरिट में हमारा नाम, मेरिट में जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो मेरिट्स की अपर बात, कास्ट के लोग। मेरिट्स की बात नहीं हो रही है। सर हम मेरिट की बात करने माननीय न्यायालय को बताने आए हाँ थे। हाँ, तो आज माननीय न्यायालय की क्या समस्या मैं नहीं जानता, मेरी समस्या है कि हम मेरिट में हैं, हम ये बताना चाहते हैं। आप और वो बात हम माननीय न्यायालय को बताना चाह रहे हैं कि हम यही- मेरिट में यही हैं, कहना हमारा आपसे सिलेक्शन चाह रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहा अच्छा, आपको है, सुनना हमारा नहीं है। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अपर कास्ट के नहीं है। ठीक है, आपको हम ये नहीं बताना सुनना है तो मत सुनिए फिर। माई लॉर्ड, इसमें विकलांग हैं, सभी लोग हैं, तो इसमें कोई उनको कास्ट से मतलब वो नहीं। वो माई नहीं लॉर्ड, सुनना चाहते हैं भाई हमारी बात, वो समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। माई लॉर्ड, बस क्या विकलांग हैं, इसमें जो है उनको उनका अंक है, विज्ञापन जो होता है तो उनकी पोस्टें रिजर्व की जाती हैं, कितनी आपको रखा जाएगा, जब वो रिजल्ट देते हैं तो उनका कट ऑफ ही नहीं बनाया जा रहा है माई लॉर्ड। तो वो कहाँ जाएं, क्या करें, विकलांग बेचारे भाग रहे हैं इधर से नहीं, उधर। नहीं तो आप कहा तो आपसे कि मेंस के अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, फर्स्ट को पे हियरिंग हम शुरू कर देंगे, सर ये 3-4 दोनों दिन से केस में अखबार आ शुरू रहा है कर कि देंगे। जी माई, सर ये अप्रैल महीने से चल रही समस्या, तब से आज का लगी हुई है। माननीय न्यायालय कोई न कोई डेट बढ़ाता जाता है, हर बार ये समय बढ़ जा रहा है। और फॉर्म इस भरने समस्या का को समय दो दिया हम जाए कि चाहते मुख्य सब परीक्षा में बैठाने के लिए जो सक्षम बेंच हो, जो कहे कि हम सुनेंगे वहां लगाया जाए, हमें दिक्कत नहीं है। हमारी जो समस्या है सर उसको सुन लिया जाए। हम जो बता रहे हैं कि जो समस्या डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है वो सुन लिया जाए, आप भाई डिसाइड कुछ कर दीजिए। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती हैं कि नहीं लग पाता, कई बार ऐसी बेंचेस में लग जाता है, एक आध बार, दो बार, तीन बार बढ़ता है। ये सब आपको समझना चाहिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ वकालत करते हैं तो। ये लोग सब समझ रहे हैं, बाकी लोग, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सर ऐसे कौन सा कारण है कि इस बेंच को नहीं सुन सकते? हमें तो कुछ कारण दिखाई भी नहीं समझ में आता कि इस बेंच के सामने क्या कारण है ऐसा कि नहीं ये बेंच नहीं सुनता। माननीय चीफ जस्टिस से अलॉट किया हुआ है इस बेंच के लिए। चलिए ठीक, 1 अगस्त पे आई है, 1 तारीख को आई है। तो इसको लगाते हैं। एक और सुबह सुबह टाइम रख लिया जाए इसको, सर, उसको शाम टाइम है 1 तारीख के लिए, तो उसको सुबह टाइम सुन लिया इनका जाए। लंच के बाद का टाइम हम रख लेंगे इनके लिए, सर, आप लंच उस के दिन बाद का- रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, सर एक तो तारीख दोनों को- का लंच के बाद ही रख लेंगे, इसी को सुनेंगे। सर 1 तारीख से जो है 3:30 बजे से फिक्स रहेंगी वो तो- चीज हुआ है। तो हाँ। लंच के बाद वो रहेंगी, तो अपन चाहते हैं इसको नहीं नहीं, कुछ समय इसके लिए भी निकाल देंगे। 2:15 से इसको शुरुआत में सुन लिया जाए मतलब। हाँ बोला ना, अभी यही तो बोला कि 2:15 से सुनेंगे। जी जी इसमें सारे काउंसिल यहाँ के हैं, जी दूसरे वाले में हो सकता है कोई बाहर से आए, जी। तो इसलिए उनको थोड़ा अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो 2:15 से कितने बजे कहा है, उसमें कुछ कहा है? 3:30 बजे उसको 3:30 का है। जी, अच्छा, इसको 2:15 सुन लिया जाए। तो उस दिन आप रिक्वेस्ट करिएगा जब लगे, फर्स्ट को जी सुबह रिक्वेस्ट करिएगा। जी जी, हाँ, ठीक है। मोबिलाइज। और कुछ कहना है आपको? इंट्रीम ऑर्डर से कंटिन्यू कर दीजिए। नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहते हैं? सर माननीय न्यायालय जब अगली डेट दे रहा है तो हम क्या कहेंगे? अब अगर सुनना कहें तो हम सुनाए, अगर अगली डेट को मिल रही चलिए, है तो बहुत अपन बहुत सुनाने बहुत क्या- धन्यवाद आपका। मोबिलाइज। Due to paucity of time and due to this bench not being regular, leading to this case on first.